अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उज़्मा चौहान है। आई एम हेमेटोलॉजिस्ट। आज हम आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाने की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो हम स्टार्टअप ले रहे हैं वो है विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आप लोगों की ज़िंदगी में तभी आ जाती है व्हेन यू आर इन 8th क्लास, 9th क्लास के प्रैक्टिकल्स, 8th क्लास के प्रैक्टिकल्स, एफएससी के कुछ प्रैक्टिकल्स में, और फिर मेडिकल में अगर आप जाते हैं या आगे एज अ साइंटिस्ट मूव करते हैं, आप साइंस का कोई सा भी सब्जेक्ट रखते हैं, तो माइक्रोस्कोप हमेशा आपके साथ रहती है, हमेशा। आप हॉस्पिटल में हैं, आप लैब में हैं, आप कहीं भी हैं, इफ़ यू आर डीलिंग विद साइंसेस तो माइक्रोस्कोप तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब इसके पार्ट्स अगर हम शुरू करें ऊपर से, ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि ये बेस है और ये बाकी इसकी बॉडी है माइक्रोस्कोप। ठीक है, बेस वो पोर्शन है जहां ये पूरा का पूरा अपना इसका वजन आ रहा होता है, यानी जिस पे ये ठहरी है या रखी हुई है हमने, दिस इज बेस। अब ये पोर्शन है बॉडी का पोर्शन, जिसे कैरिंग एंगल भी बोलते हैं, कि आप जब भी माइक्रोस्कोप उठाएंगे आप इस एंगल से उठाएंगे इसको, दिस इज कॉल्ड कैरिंग एंगल। अब आप ऊपर आ जाए तो दिस इज हेड, और ये इसके आई पीस कहलाते हैं, आई पीस। ये वाला पोर्शन जो मूवेबल है, जहां आप इसमें इसको ऑन करके देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आई पीस। दो होते हैं, लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का आई पीस, और ये हमने इसे यहाँ एडजस्ट कर दिया। आंखों की डिस्टेंस के हिसाब से ये एडजस्टेबल होता है। अगर हम इसको इधर करके दिखाएं आपको, तो दिस इज एक्चुअली ये एडजस्टेबल होता है आंखों के डिस्टेंस के हिसाब से, ताकि बिल्कुल करेक्ट आपको व्यू नजर आए इसके अंदर। तो ये आई पीस हो गया, दिस इज कॉल्ड एज नोज पीस ऑफ माइक्रोस्कोप। ये नोज पीस है। अब इस नोज पीस के अंदर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए नजर आ रहे होंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस हैं। ये है 4, जिसको स्कैनर बोलते हैं, फिर 10, फिर 40, एंड देन ऑयल इमर्शन लेंस। जब आप इसके ऊपर माइक्रोस्कोप के ऊपर स्लाइड रख के देखते हैं तो इन लेंसेज के थ्रू ही इमेज आपको बहुत बड़ा होके यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसे ऑन करें, दिस इज कॉल्ड एज स्टेज, जिसके ऊपर हम ग्लास माइक्रोस्कोपी करने से पहले ग्लास की स्लाइड रखते हैं इसके ऊपर, स्टेनिंग के बाद। अगर आप इसको ऑन करें, अब स्टेज कैसे मूव करता है, ये डिस्टेंस बढ़ गया लेंसेज के साथ, और यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया इसका। ठीक है, अब एडजस्टमेंट दो तरह की है, कोर्स एडजस्टमेंट है और फाइन एडजस्टमेंट। ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज फाइन एडजस्टमेंट एंड दिस इज कोर्स एडजस्टमेंट। स्टेज के नीचे यहाँ पे एक और कंडेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये कंडेंसर क्या करता है, यहाँ से लाइट सोर्स से जो लाइट आएगी उसको कंडेंस करेगा और उसको कंडेंस करके ऊपर ट्रांसमिट करेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है, लाइट सोर्स इस पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ से कंडेंसेशन होगी, कंडेंस होके लाइट सोर्स इस पे आएगा ग्लास लाइट से गुजर के, उसके बाद आई पीस के साथ ये व्यू हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बटन और नजर आ रहा होगा, ये बटन बेसिकली लाइट को कम और ज्यादा करता है। लाइट को कम ज्यादा आप इधर से भी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, लाइट को कम ज्यादा आप यहाँ अपर्चर से भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जिसको स्टेन नहीं किया हुआ, उसके लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे इधर से। और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आएगी तो आपकी माइक्रोस्कोप प्रॉपरली ऑन होकर आपको इमेजेस दिखाएगी। तो लैब का बनना, इस्टेब्लिश होना कभी भी माइक्रोस्कोप के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोस्कोप का, माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, उसे आप कैसे ऑन करते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स के क्या फंक्शंस हैं और किस तरह ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। कि हमें सीबीसी के बाद जो मॉर्फोलॉजी कराते हैं वो आप इस पे देखेंगे, स्टूल का सैंपल देखेंगे, आप पस का सैंपल देखेंगे, इसके ऊपर किसी जॉइंट या जोड़ में कोई खराबी है तो वहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा, पानी का, पेट का पानी आप इस पे चेक करेंगे, कमर का, रीढ़ की हड्डी का पानी आप इसके ऊपर चेक करेंगे, या फेफड़ों में भर जाने वाला पानी आप इसके ऊपर चेक करेंगे। बोन मैरो जब निकालेंगे मरीज का, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप पे चेक करेंगे आप। तो इसलिए माइक्रोस्कोप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लैब का। थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट अपनी वीडियो में हम कोई और इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।